अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने लगे हैं। वो है D4 माइनस 4D क्यूब माइनस 7D स्क्वेयर प्लस 22D प्लस 24 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम द कैरेक्टरिस्टिक या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। वो क्या है, D4 माइनस 4D क्यूब माइनस 7D स्क्वेयर प्लस 22D प्लस 24 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास 4 डिग्री इक्वेशन है। तो इस 4 डिग्री इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? बाय सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं? सबसे पहले आपके पास ये जो इक्वेशन है इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं। 1 माइनस 4 माइनस 7 22 24। जी सबसे पहले चेक करते हैं कि -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। 1 आपने एज इट इज नीचे उतारना होता है। 1 आपने ऐसे नीचे लिख लिया। -1 को आप जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -1। -4 -1 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा -5। -5 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5। -7 प्लस 5 इज इक्वल टू -2। -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपके पास आएगा 2। 2 और 22 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 24। जब 24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपके पास आएगा -24। 24 माइनस 24 आंसर आपके पास आता है 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आता है इसका ये मतलब होता है कि ये जो आपके पास नंबर है ये इसका रूट है। तो D इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है ये आपके पास किस में चेंज हो जाएगी? ये आपके पास D क्यूब में चेंज हो जाएगी। 3rd डिग्री इक्वेशन बन जाएगी। ये आ जाएगा D क्यूब माइनस 5D स्क्वायर माइनस 2D प्लस 24 इज इक्वल टू 0। जी अब ये आपके पास 3rd डिग्री इक्वेशन है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसे भी आपने बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं। आपने लिख लिया 1 -5 -2 और 24। जी सबसे पहले आपने चेक करना है -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। 1 को आपने एज इट इज नीचे उतारा। -1 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -1। -5 में जब आप ऐड करेंगे -1 को तो आपके पास आएगा -6। -6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपके पास आएगा 6। 6 से आप जब 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4। 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा -4। तो यहाँ से आपके पास जब आप 24 में -4 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 20। तो ये आपके पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो -1 है इट्स नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम चेक करेंगे कि 1 इसका रूट है या नहीं है। 1 -5। फिर इसी तरह आपने कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के आपने अगेन कोएफिशिएंट्स लिखने हैं ये चेक करने के लिए कि 1 इसका रूट है या नहीं है। तो 1 आपने एज इट इज नीचे उतार लिया। 1 को जब आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 1 आ जाएगा। -5 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4। -4 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4। -4 में जब आप -2 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -6। 6 को आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ -6 को तो आपके पास आ जाएगा -6।
ठीक है। 24 में जब आप -6 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। अभी भी देख लें, रिमाइंडर आपके पास 18 आया है, तो 1 भी इसका रूट नहीं है। तो फिर आप चेक कर लेते हैं कि -2 इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं। तो इस इक्वेशन के आपने कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं 1, -5, -2, 24। ठीक है, 1 आपके पास एज इट इज लिखा जाएगा नीचे। जब आप -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -2। -5 में जब आप -2 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7। -2 को जब आप -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14। 14 में जब आप -2 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। 12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो आपके पास आ जाएगा -24। तो 24 में जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 24 में जब आपने ऐड करना है -24 को, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाना है। रिमाइंडर 0 का मतलब है कि d इज इक्वल टू -2 जो है इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और यहाँ से आपके पास ये जो 3rd डिग्री इक्वेशन थी, ये अब आपके पास 2nd डिग्री इक्वेशन हो गई है। ये आपके पास आ जाएगा d² -7d + 12 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, ये जो मैंने रेड के साथ लिखा है, ये मैंने रूट्स चेक करने के लिए आपके लिए काम किया है। ये आपने पेपर में नहीं लिखना। ये जो रेड से लिखा गया है, ये आपने पेपर में नहीं लिखना, ये आपने रफ वर्क में करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए किया है कि आपको पता कैसे चलेगा कि रूट्स कैसे निकालने हैं। आपने ऐसे चेक करते जाना है, पहले -1 चेक करना है, फिर 1 चेक करना है, फिर -2 चेक करना है। ठीक है, ये जो रेड से लिखा गया है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है कि आपने रूट्स निकालने कैसे है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपने -2 यहाँ पे लगाना है या -3 लगाना है या -1 लगाना है, कैसे पता चलेगा कि रूट्स कैसे निकलेंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए काम किया गया है। ये रेड से जो लिखा गया है, ये आपने रफ वर्क में करना है। नीट वर्क में ये जो आप ब्लू में लिखा है वही करना है। ठीक है, देखिए, एक रूट आपके पास -1 आ गया, दूसरा रूट आपके पास -2 आ गया। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने लगी हूँ। जी, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आए, और जब आप ऐड करें तो आपके पास -7 आए। ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आए, लेकिन जब आप ऐड करें तो -7 आए। जी, वो कौन से फैक्टर होंगे? वो होगा d² -3d -4d + 12 इज इक्वल टू 0। देखिए जी, -3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो आपके पास आंसर +12 आएगा, लेकिन जब आप इसे ऐड करेंगे -3 को और -4 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर -7 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? d कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा d -3। इन दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा d -3 इज इक्वल टू 0। जी, फैक्टर्स कौन से आ गया? d -3 d -4 इज इक्वल टू 0। जी, यहाँ से लिख लें जी, d -3 इज इक्वल टू 0 और d -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाइए, आपके पास एक रूट पहले से आया हुआ है, d इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू -2। ये दो रूट्स आपने पहले ही निकाले हुए हैं। यहाँ से आपके पास एक रूट आ जाएगा, d इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4। जी, एक रूट आपके पास आया हुआ है -1, एक रूट आपके पास आया हुआ है -2, एक रूट आया हुआ है 3, एक 4। ठीक है, अब ये कौन से रूट है? ये आपके पास रियल प्लस डिस्टिंक्ट रूट है, डिफरेंट है ना। तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, द जनरल सॉल्यूशन इज YC से सिंबल है इसका, ये आ जाएगा C1 e की पावर -x
प्लस C2 ई की पावर माइनस 2x प्लस C3 ई की पावर 3x प्लस C4 ई की पावर 4x। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी स्टेप समझ ना आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें।